नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा और मेरे साथ हैं आकाश। आकाश, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि आपको यकीनन बहुत मजा आएगा सुनकर। भाई, ऋषभ पंत को कौन नहीं जानता। ऋषभ पंत जितने आक्रामक हैं, जिस अंदाज में वो पिच पर बल्लेबाजी करते हैं, उतने ही वो मजे भी लेते हैं। चाहे चुटकीला अंदाज हो उनका या फिर टिप्पणियां करना हो। हम सब ने स्टंप माइक पर सुना है कि वो किस तरीके से, चाहे विरोधी खिलाड़ी हो या फिर हमारे खिलाड़ी हो, सब पर कुछ ना कुछ बातें, बयान, कमेंट पास जरूर करते हैं। अब ऋषभ पंत से एक सवाल पूछा गया मैच के बाद। आप सभी जानते हैं कि शतकवीर हैं वो। तो ऋषभ पंत से ये पूछा गया कि भाई, आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों खेल रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भी, आज भी एक दिन है। अगर मैच होता तो आज भी एक दिन है, लेकिन मैच तो कल सुबह ही खत्म हो गया। तो ऋषभ पंत से पूछा कि भाई, आपको क्या हो गया था, कौन सी ट्रेन पकड़नी थी कि आप इतनी जल्दी चले गए, इतनी जल्दी आपने शतक लगा दिया, 109 रन बना दिए। तो उन्होंने कहा कि रोहित भाई, यानी कि जो स्किपर है, हमारे कैप्टन है रोहित शर्मा, उन्होंने बोला है, धमकाया एक तरीके से कि 1 घंटा है तुम्हारे पास, जो कुछ करना है कर लो। अब बाकी की कहानी आकाश की जुबानी। धन्यवाद स्वप्निल। स्वप्निल देखिए, क्रिकेट जो होता है, टेस्ट क्रिकेट, अगर आपको मजा लेना है ना, मतलब देखिए हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट होता है उसमें मजा लेना है, उसमें थोड़ी कॉमेडी भी होती है, थोड़ा सीरियस मोड भी देखने को मिलता है। लेकिन जो हमें तो पता, देखिए दूसरे दिन से पता चल गया था कि इंडिया जीतेगी ये मैच जो है। उसके बाद जो कॉमेडी स्टार्ट होने लगी, ऋषभ पंत का भी मजे ले रहे थे, कभी स्टंप माइक में मजे ले रहे थे, कभी उनके खिलाड़ियों को छेड़ रहे थे, मान लो जैसे खिलाड़ियों को, कभी आपसदारी में मजे ले रहे थे, कभी बोल रहे थे कि बस बस बॉल फेंको, बस गेम खत्म है, गेम खत्म है, ठीक है। और उनकी फील्डिंग भी सेट कर रहे थे, वो उनकी टीम हडल में घुस जा रहे थे उनकी प्लान सुनने के लिए। इस दौरान जब एक बार को थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गया जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये मैं उनका पूरा कॉमेडी का भी बताऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोला, और मुझे लगता है कि हर एक फैन इमोशनल हो गया होगा जब टीम इंडिया जीती और प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब हुई हमारी टीम इंडिया की। तो ऋषभ पंत आए और वाकई में जिस तरीके से वो बोल रहे थे ना, वाकई में कम बैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो, मैं तो ये मानूंगा। किसी का भी कम बैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो, क्योंकि ये खिलाड़ी बोलते ना दूसरी जन्म जिसने लिया है। और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता है क्या बोला, एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला कि ये मेरा पहला मैच है जिंदगी का, और सही बात है। जिस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था, और हमें तो क्या, उनको भी नहीं लग रहा होगा कि वो कभी मतलब क्रिकेट खेल पाएंगे। वो जिंदा तो रहेंगे लेकिन क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने खुद कहा था ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो ठीक होके आईपीएल खेलने आए तो उन्होंने बोला था। और ये खिलाड़ी एक साल, बस एक साल के अंदर इतना कुछ चेंज कर लिया। अगर किसी इंसान का हड्डी टूटता है ना, तो उसको टाइम लग जाता है उसको ठीक करने में, सालों साल, 1.5 साल लग जाता है। लेकिन ये तो स्पोर्ट्स पर्सन है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और सोचिए, आपने बताया था मुझे कि मेंटली प्रिपेयर था बंदा, काफी टफ है वो। बिल्कुल। और इस दौरान उसने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं को दोबारा मौका मिला है, ये मेरे लिए पहला मैच है कि मैं लौट करके खेल रहा हूँ इसको, और 638 दिनों के बाद मैच खेल रहा हूँ मैं, टेस्ट मैच जो है मेरा। तो टीम में मेरी वापसी हुई है, और मैं चाहता हूं कि ऐसे मैं T20 भी खेल लूं और ओडीआई भी खेलूं। दूसरी बात मैं एक उससे बोलूंगा मजाक के तौर पे, उनसे जब पूछा गया कि आप टेस्ट मैच खेल रहे थे या T20 खेल रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब उनसे पूछा, जो उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बोला यार जब लंच हुआ तो लंच में मेरे 80 से 90 के बीच में रन थे मेरे, और तुरंत हम लंच में गए तो रोहित भाई ने बोला कि तुमको और गिल को जितना खेलना है भाई खेल लो, और उसके बाद 1 घंटा तो मैं दे रहा हूँ, शतक बना लो अपना, या क्योंकि मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ। और शायद रोहित शर्मा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने बोला मुझको कि तू खेल और शतक बना। तो मैं तेज खेलने लगा। लेकिन उन्होंने ये भी खुलासा किया कि रोहित शर्मा चाहते थे कि मैं 150 रन बनाऊं, लेकिन लक खराब था, मैं आउट हो गया। लेकिन वो मतलब रोहित शर्मा की तारीफ भी उन्होंने किया कि काफी सपोर्टिव है वो, एक भाई की तरह है। उन्होंने भी बोला कि अरे भाई सुन, अगर तुझे खेलना है तो फटाफट 1 घंटा खेल ले तुम लोग, जितना खेलना है, क्योंकि मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो हमारे शतक के लिए रोहित भाई रुक गए इतना, नहीं तो रुकते नहीं, क्योंकि उनको पता था, वो एक बेहतरीन कप्तान, उनको पता था कि हाँ डिक्लेयर करेंगे और बांग्लादेश की टीम कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा जो काम होगा हमारे बॉलर्स करेंगे। यानी कि वो जो चक दे इंडिया का डायलॉग है कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, तो रोहित शर्मा ने इनसे कहा कि 60 मिनट है तुम दोनों के पास। अच्छा, एक बात बताइए कि ऋषभ पंत ने ये सारी बातें तो बताई और उन्होंने खरे भी उतरे,
रोहित शर्मा जो उनको निर्देश दिया उस पर। ये बताइए कि हमने सबने देखा कि मैच के दौरान जो ऋषभ पंत है वो फील्डिंग सेट कर रहे थे। भाई फील्डिंग सेट करने का काम तो दूसरे कप्तान का होता है आपके खिलाफ, लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत अपने ही खिलाफ कह रहे थे कि भाई यहाँ लगा दे, मैं शॉट वहीं मारने वाला हूँ। एक तरीके से पहले ही भविष्यवाणी कर रहे थे। इसके पीछे क्या बताया उन्होंने? देखिए, जब मैच खत्म हुआ तो जो हमारे पूर्व विकेट कीपर और बल्लेबाज रहे सबा करीम जी, तो उस टाइम वो ऋषभ पंत सवाल पूछ रहे थे कि ऋषभ सब कुछ ठीक है, ये जो फील्डिंग सेट करने वाला फंडा है मुझे समझ में नहीं आया। आप मजाक करते हो वो भी समझ में आता है मुझे, मजे लेते हो स्टंप मारेंगे बोलते हो वो भी समझ में आता है, लेकिन ये फील्डिंग सेट करने वाला फंडा ये समझ में नहीं आया। बताओगे? ये सवाल दोबारा फिर अजय जडेजा ने पूछा स्टूडियो से। तो साहब बोल रहे हैं देखिए मेरा एक ही कहना है, क्रिकेट होता है, इसमें ये कुछ नहीं होता है कि नहीं हम इनके लिए फील्डिंग नहीं लगा सकते। मुझे लगता है क्रिकेट एक बेहतर तरीके से खेलना चाहिए। अगर आपको लगे कि सामने वाली टीम में कुछ कमी है तो आप बताओ उनको। तो वहां पे 2 खिलाड़ी की जगह 1 खिलाड़ी थे, तो मैंने बताया कि यहाँ पे एक फील्डर जगह खाली है, आप लगा दो। और सबसे अच्छी बात उन्होंने ऋषभ पंत ने बोली कि सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने मेरी बात मानी भी और लगाया भी उन्होंने। मेरा मकसद मजाक करने का नहीं था, मैंने बोला कि भाई यहाँ रन आएगा लगा ले यहाँ पे, लेकिन मेरा ये था मकसद कि देखिए क्रिकेट कैसा भी हो, अगर सामने वाला हमको कुछ पता नहीं क्रिकेट के बारे में तो सामने की टीम में कोई समझाएगा तो मैं समझूंगा उस चीज को। वैसा ही इनके टीम में कुछ दिक्कत है गलती तो मैं समझा रहा था उनको। और क्रिकेट होता है, उसको हमें पता है कि कैसे बेहतर बनाना चाहिए, तो बेहतर बनाने की मैं कोशिश कर रहा था। तो ये खुलासा किया ऋषभ पंत ने। अच्छा, वैसे दिलचस्प बात यह है कि देखिए ऋषभ पंत ने तब तो कह दिया क्योंकि जब हमारी मजबूत स्थिति थी, कभी कमजोर भी आएगी क्या तब वो लगाएंगे, ये देखना होगा। खैर ऋषभ पंत वाकई में बड़ा माहौल को लाइट रखते हैं। अच्छा, इनकी पारी में अंत में हम लोग जाते जाते जो इन्होंने 109 रन की पारी खेली है, कितना कॉन्फिडेंस आया होगा? क्योंकि एक तरफ जहां लिमिटेड फॉर्मेट में इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अच्छी पारियां खेली, लेकिन टेस्ट कहते हैं ना, टेस्ट इज द रियल फॉर्मेट। इतने बड़े फॉर्मेट में टीम चाहे कैसी भी हो लेकिन आप मैच पर उतरे, वो पारी कितनी अहम थी? देखिए मेरी नजर में तो टेस्ट इज द बेस्ट। मुझे लगता है टेस्ट मैच से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और एक खिलाड़ी जो होता है कि T20 में भी खेल लेता है, ODI में भी खेल लेता है, लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है स्वप्निल ना, तो टेस्ट में वो अपने नहीं खेलता, वो टीम को लेकर चलता है पूरी। क्योंकि उसका एक रन इंपॉर्टेंट होता है, एक रन से उसको बढ़त मिलती है, एक रन से उसको जीत हार मिलता है, एक अंतर मिलता है। तो देखिए टेस्ट में ऋषभ पंत तो बेस्ट है ही, और ये हम नहीं कहते हैं, ये कहते हैं सौरभ गांगुली कहते हैं, राहुल द्रविड़ बोलते हैं। सौरभ गांगुली का बिल्कुल एक बयान आया था कि आने वाले समय में ऋषभ पंत एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में आएंगे इंडिया में, और क्रिकेट का हर एक लेजेंडरी उनको जानेगा। तो जब सौरभ गांगुली जो टेस्ट से खुद बड़े एक क्रिकेटर रहे हैं, टेस्ट फॉर्मेट के, वो जब बोल रहे हैं तो सोचिए उनकी बातों में दम होगा तभी बोल रहे हैं ना। और आपने देखा भी, चाहे गाबा की बात करो, चाहे किसी भी कंट्री की बात हो, जब ऋषभ पंत जहां गए हैं उन्होंने काफी कुछ, चाहे विकेट कीपिंग की बात करो या फिर बैटिंग की बात करो, विकेट कीपर के पीछे भी रह करके बिल्कुल शिकार अच्छा करते हैं। और धोनी का पूरा लगता है ना कि हाँ, धोनी ने खूब सिखाया है, धोनी ने उनको खूब सिखाया हुआ है। तो धोनी को अपना सब कुछ मानते हैं, गुरु मानते हैं अपना, एक तरह से बोलते हैं ना। और हमेशा आपने देखा भी होगा कि फोटो हमेशा वायरल होती रहती है, कभी धोनी के फार्म हाउस पे होते हैं, कभी धोनी के फैमिली मेंबर में होते हैं, और धोनी भी उनको बहुत मानते हैं। तो कुल मिला के देखिए ऋषभ पंत एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उससे ज्यादा बेहतरीन इंसान है, और सबके साथ देखिए घुल मिल करते हैं, कभी कंट्रोवर्सी में आते नहीं है, सबसे हंसी मजाक करते हैं। तो देखिए ये आने वाले समय में खिलाड़ी बहुत बड़ा नाम होगा इंडिया के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कप्तान के तौर पर देखते हैं उनको? देखिए बहुत से खिलाड़ी बेस्ट होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो कप्तानी करेंगे टीम इंडिया के लिए। देखिए बहुत से खिलाड़ी हैं, अब मान लीजिए युवराज सिंह थे उस टाइम पे, वो एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, है ना। लेकिन आपने कभी सुना हुआ या देखा होगा कप्तान, हाँ वो लोग बोलते थे कि कप्तानी कर सकते थे, लेकिन कप्तान नहीं थे वो। एक रैना थे बेहतरीन खिलाड़ी, जब टीम इंडिया के लिए को रिप्रेजेंट करते थे। तो हर एक बेहतरीन खिलाड़ी ऐसा नहीं कप्तान हो सकता है। तो देखिए मैं अभी उनको कप्तान के रूप में नहीं देखना चाहता, ये बहुत जल्दबाजी होगी कि मैं बोलूंगा कि नहीं उनको मैं कप्तान के रूप में देखना चाहता हूँ। लेकिन खिलाड़ी बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही बेहतरीन इंसान है, और बोलते हैं आने वाले टाइम में टीम इंडिया का नाम बहुत करेगा, बहुत ज्यादा करेगा ये। तो ये था आज का ये वीडियो। हमने आपको बताया कि ऋषभ पंत ने किस तरीके से चौंकाने वाले आंसर्स दिए, और बताया कि उन्होंने आखिर फील्ड में ऐसा व्यवहार क्यों किया था, और रोहित भाई यानी कि रोहित शर्मा ने, कप्तान ने, उनसे क्या कुछ कहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे और आकाश को दीजिए इजाजत, मिलते हैं जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।